अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। ड्रामा सीरियल नूरजहां के आगाज़ में जैसे कि आपको दिखाया गया था कि नूरजहां अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रही थी और उसके तीनों बेटे उसके साथ थे और वो बहुत खुश थे कि उनकी मां की सालगिरह है। इस सीन में दिखाया गया था कि नूरजहां ने अपने बेटों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन इस ड्रामे के एंड पर आप देखेंगे कि वही सीन दोबारा से फरमाया जाएगा। लेकिन इस सीन में ये होगा कि नूरजहां जब अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करेगी तो उसके साथ उसकी सालगिरह सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि नूरजहां एक ज़िद्दी और अक्खड़ किस्म की अनाप्रस्त औरत नूरजहां दिखाई गई थी, जिसमें वो अपने बेटों को अपनी उंगलियों पे नचा रही थी। ना सिर्फ अपने बेटों को उंगलियों पे नचा रही थी, बल्कि अपनी बहुओं को भी उसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था, क्योंकि उसके तमाम के तमाम बेटे उसके हाथ में थे और वो उनके ज़रिए अपनी बहुओं से जो दिल करता था वो करवा लेती थी। आप देखेंगे जैसे ही उनैद को अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा, तो उनैद अपनी माँ के पास जाएगा और कहेगा कि आपने जो बचपन में हमें बादशाह की कहानी सुनाई थी ना, जिसमें आपने कहा था कि बादशाह के घर जब बेटी पैदा हुई तो उसका सर शर्म से झुक गया था, वो आपने बहुत गलत सुनाई थी। बेटियां जो हैं रहमत होती हैं, और मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि बेटी अपने बाप के लिए एक रहमत है और उसकी वजह से कोई शर्म से सर नहीं झुकता। यहाँ पे उनैद को भी देखेंगे, अब वो चाहता है कि वो मज़ीद अपनी बेटी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुन सकता। दूसरी तरफ सफ़ीना भी जब अपनी सास के पास जाएगी और वो भी यही चीज़ कहेगी कि जैसा आपने जितना आप मेरी बेटी से नफ़रत करती हैं ना, मैं उससे कहीं ज़्यादा आपसे नफ़रत करती हूँ और मैं मज़ीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप देखेंगे कि नूरजहाँ का आहिस्ता आहिस्ता सारे बेटे उससे दूर हो रहे हैं। और फिर आप देखेंगे कि सफ़ीर जो कि पहले ही सुंबल को छोड़ चुका है, लेकिन अब पछतावा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। और माहम उसको तो पता चल चुका है कि नूरजहाँ किस तरीके की औरत है। वो भी सफ़ीर को साफ कह देगी कि अगर वो हम मेरे और मेरे बेटे के साथ रहना चाहता है तो उसको अपनी माँ को छोड़ना होगा। सफ़ीर जो कि समझ चुका है कि पहले ही सुंबल को खो चुका है, अब कम अज़ कम माहम और अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। इस तरह ऐसा लगता है कि वो भी नूरजहाँ को छोड़कर चला जाएगा और कहेगा, अपनी वालदा को कहेगा कि अब वो मज़ीद अपनी बीवी और बच्चे के बगैर नहीं रह सकता। सुंबल को छोड़कर ही पहले ही वो बहुत बड़ी गलती कर चुका है। फिर आप ये देखेंगे कि नूर बानो जो कि अपने बाप का बदला तो ले चुकी हैं, लेकिन वो भी अपने शोहर को कहेगी कि वो अब मज़ीद नूरजहाँ जैसी औरत के साथ गुजारा नहीं कर सकती। तो हाँ, देखना ये है कि क्या मुराद उसका साथ देगा, तो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। मुराद भी यहाँ अपनी माँ को छोड़कर नूर बानो का ही साथ देगा, क्योंकि मुराद को इस बात की समझ आ चुकी है कि नूर बानो ने हमेशा सच कहा है और पूरी ईमानदारी के साथ उसके साथ ज़िंदगी गुजारी है। और उसको मुराद को ये भी समझ आ जाएगी कि उसकी माँ ने उनको कंट्रोल कर रखा था और वो उनसे उनकी बीवियों के ख़िलाफ़ कुछ मर्ज़ी उगलवा लेती थी। यही चीज़ अब उन तीनों बेटों को पता चल जाएगी और तीनों बेटे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है अपनी माँ से दूर होना शुरू हो जाएंगे। अब वो चाहते हैं कि वो अलहदा रहें। फिर आखिरी सीन में आप देखेंगे कि जहाँ पे नूरजहाँ को अपनी सालगिरह मनाते हुए दिखाया जाएगा, तो उस सीन में ये नज़र आ रहा होगा कि तीनों बेटे उसका घर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन नूरजहाँ की अना अभी भी वही हैं, वही अक्खड़ मिजाज है। अभी भी उसने हार नहीं मानी, लेकिन वो अपनी गलतियों की वजह से अकेली रह गई है। लेकिन अगर नूरजहाँ की हालत को देखें तो इंसान को चाहिए कि हमेशा से अपने रिश्तों में एक तवाज़न पैदा करे, ना कि इस तरह की हरकतें करे कि वो दूसरों को तकलीफ़ दे। अगर वो तवाज़न के साथ अपने बेटों के साथ ज़िंदगी गुजारती और अपने बहुओं के साथ भी अच्छा सलूक करती तो आज सारे उसके पास होते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसको सिर्फ वो हुक्मरानी करनी थी पूरे घर पर और अपने बेटों को अपनी उंगलियों पे नचाना था और कोशिश दिखाना था कि उसके बेटे उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हर अरूज को ज़वाल होता है। और यहाँ उसके बेटों ने साबित कर दिया कि वो उनकी माँ गलत थी और अब वो मज़ीद गलत काम में अपनी माँ का साथ नहीं दे सकते थे। इस तरह सारे के सारे बेटे उसको छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो अब अपनी बीवियों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ना कि इस तरह की ज़िंदगी के जिसमें दूसरों को दुख और तकलीफ़ दिया हो सके। और सुंबल जो कि इनकी ज़िंदगी से पहले ही तलाक लेकर निकल चुकी थी,
اس کی بھی کمیل سے شادی ہو جائے گی اور وہ بھی ایک اچھی زندگی ڈیزرو کرتی تھی جو کہ اس کو ملنے جا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سمل کمیل کے ساتھ باہر چلے جائے گی اور دونوں وہ فیوچر میں بہت زیادہ خوش رہنے والے اور یہیں پہ ڈرامہ کا اختتام ہو جائے گا۔